दिल की धड़कन की लगा के रखते हैं उस स्क्रीन पे, जबकि इस तरीके से लाइनें आती हैं। वो स्क्रीन पे बिल्कुल सीधी लाइनें थी और डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे थे, पर मैंने सीधी लाइनें देख लिया, क्योंकि मैंने पिक्चर्स में भी देखा है कई बार। जब इंसान मृत हो जाता है तो उसकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। दिल की धड़कन उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे थे, कह रहे नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर। और हार्ट वाले डिपार्टमेंट में उन्हें लेकर गए और मैं रोने लगी, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही वहाँ पे बहुत देर तक। और उन्होंने कहा अब बस एक ही है जो उसे बचा सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं समझ गई थी कि डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे हैं और वो कह रहे थे कि इन्हें हम वेंटिलेटर पे रखेंगे। उनके मुंह में भी एक बड़ा पाइप लगाया हुआ था और उनकी नाक में भी एक पाइप लगाया हुआ था। और मैं वहीं पे चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मैं कह रही थी डॉक्टर मुझे सच बता दो, डॉक्टर मुझे सच बता दो, मेरे पति को क्या हुआ। वो कह रहे नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वही एक है जो बचा सकता है। और मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर पे पूरा विश्वास था, मुझे भरोसा था परमेश्वर पे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, हे प्रभु तू है तो मुझे अपनी महिमा को दिखा, अपनी महिमा को प्रकट कर दे मेरे परमेश्वर। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। दोस्तों, मैं आज आप लोग बीच में रोज की तरह फिर एक गवाही लेकर आया हूँ। यह गवाही बहुत ही बड़ी है दोस्तों, सच में दोस्तों, मैं विश्वास करिए मेरा, यह गवाही बहुत ही बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जो काम कोई नहीं कर सकता है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी सोच को पूरा लगाकर एकदम हार जाता है तो उस स्थिति में सिर्फ परमेश्वर को याद करता है। इसी तरह आज हमारे जो बहन है, इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया कि इनके जो पति थे दोस्तों, सच में इनके पति एकदम डेड हो चुके थे, मर चुके थे। और डॉक्टरों ने ना झूठ बोलकर इनके पति को हॉस्पिटल में भर्ती किए रहे और उनका इलाज करते रहे, जो कि वो एकदम डेड हो चुके थे, मर चुके थे। और ये औरत जब पूछने गई थी मेरे पति का हाल कैसा है, मेरा पति अभी कैसे है, तो डॉक्टर ने उनसे झूठ बोला कि आपके पति सही है, जो कि वो एकदम से डेड हो चुके थे। तो इसी बीच फिर उनको जो बहन है उनको मालूम पड़ता है कि मेरे पति मर चुके हैं और डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो इस समय फिर उनके दिल में इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा उनको तकलीफ हुई, इतना ज़्यादा मुसीबत में आ गए, इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई दोस्तों। फिर उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर से प्रार्थना, दुआ की, रो रो कर प्रार्थना की दोस्तों। तो परमेश्वर ने उनको इस बहन की दुआ को सुने। आज वो जो पति है इनके आज जीवित हैं, जिंदा हो गए। तो आज इस गवाही को आप लोग जरूर सुनिए। और ये बहन जो रो रो कर अपनी गवाही को हम सबके सामने बांट रही है, ये बहुत ही सामर्थ्य गवाही दोस्तों, आप लोग पूरा जरूर सुनिए। मैं आशा करता हूँ इस गवाही से आप लोग बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि ये गवाही बहुत ही अद्भुत है। चलिए देर न करते हम इस गवाही को शुरू करते हैं, आइए सब लोग देखते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पति के जीवन में बहुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर पा रही हूँ। और यदि मैं करने बैठूँ तो, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने बहुत अधिक मेरे जीवन में और भी कई काम किए हैं, लेकिन ये एक अद्भुत काम है, तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये बात है बीते वर्ष 2023 की, उसके नवंबर में मेरे पति को गैंग्रीन हो गया था और मेरे पति को मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो उन्होंने बताया, मुझे तो पता नहीं था, टॉयलेट की जगह फोड़ा था इतना बड़ा। और जब डॉक्टर ने बताया कि गैंग्रीन है और ये पक चुका है और अभी इसको ऑपरेशन करना बहुत इमीडिएटली ज़रूरी है, इनका कोई भी बचने का चांस नहीं है। तो मैं वहाँ पे रोने लगी। मैंने कहा प्रभु आप ही हो, सब कुछ आप ही संभालिए, आप ही करोगे। तब परमेश्वर की दया और अनुग्रह से फिर एडमिट करा दिया उनको मैंने और उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। वो ऑपरेशन एक एक दिन छोड़ छोड़ के एक एक दिन हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके। जो उनका पार्ट्स था मैं नहीं जानती किस रीति का, क्योंकि ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो वो ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे। उस प्रोसेस में पूरा 1 हफ्ता लग गया। अच्छा। एक एक दिन छोड़ छोड़ के। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जख्म इतना गहरा था, पूरा हाथ उनका जा रहा था, इतना गहरा था, मतलब टॉयलेट की सिर्फ जो होल होता है सिर्फ वही बचा था, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। और अंदर का सारा मांस निकाल के उन्होंने उसको सफाई कर दी
और डॉक्टर ने हमें एक कहा कि उनका एक ऑपरेशन करना है, जो टॉयलेट की जगह जो इनका ऑपरेशन हुआ, जो ज़ख़म है उसे भरने के लिए हमें पेट के रास्ते से उनकी एक वो निकालनी पड़ेगी, नली निकालनी पड़ेगी आंत का, जिससे यहाँ पे थैली लगाई जाएगी कि उनका यूरिन पास हो सके। हाँ, ताकि टॉयलेट उसमें से पास हो सके। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये कैसा वो है, मैंने तो कभी सुना नहीं है, ना कभी देखा है मैंने कभी भी, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था। इसके लिए मैं तैयार भी नहीं थी, तो मैं डेली रोज़ बस प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, और जो मेरी पास्टर हैं उनको भी मैंने बोल रखा था, और जो मेरी संगति की सिस्टर्स हैं उनको भी मैंने बोला था। सभी लोग प्रार्थनाओं में लगे हुए थे मेरे पति के लिए, और सभी बहनें उपवास भी कर रही थी, प्रार्थनाएं भी कर रही थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर जब मैंने अपने मन को तैयार किया तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसके अलावा और कोई दूसरा चारा है ही नहीं, ये तो हमें करना ही पड़ेगा इनका जीवन बचाने के लिए, क्योंकि टॉयलेट अगर वहाँ से निकलती रहेगी तो वो ज़ख़म कभी नहीं भरेगा, वो फिर कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो उसकी वजह से मैंने उस ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। तो 15 दिन के बाद फिर मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। अच्छा। जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन मेरे दोनों बेटे घर पे थे और मैं अकेली थी। मैंने कहा तू ऑपरेशन के टाइम पे आ जाना, मैंने अपने बेटे से बोला। कह रहा ठीक है मम्मी। और ऑपरेशन थिएटर के बाद बाहर मैं बैठ गई। ऑपरेशन चल रहा था अंदर, और ऑपरेशन भी पूरा उनका हो चुका था। लेकिन अचानक में एकदम से डॉक्टर आया घबराता हुआ, और डॉक्टर कहने लगा कि कभी उन्हें अटैक पड़ा है, हार्ट अटैक। तो मैंने कहा नहीं, उन्हें कोई अटैक नहीं, कभी नहीं पड़ा। उन्हें तो कभी बुखार भी नहीं होता जल्दी से, साल 2 साल में कभी एक आध दिन के लिए बुखार हो जाता है, तो एक आध दिन के लिए, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ते। तो मैं एकदम घबरा गई। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि उनको हार्ट अटैक ऐसा लग रहा है, ऑपरेशन तो पूरा सक्सेस हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया है, उसी टाइम मैंने कुछ नहीं मैंने सूझा, ना मैंने किसी रिलेटिव्स को फ़ोन किया, ना मैंने किसी अपने बेटे को, अपने घर में भी किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी आत्मिक माँ जो मोनिका सिस्टर हैं उनको फ़ोन किया। अच्छा। उन्होंने, और चर्च की हमारी कई और सिस्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, बिल्कुल केवल परमेश्वर है जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इतने में एक और व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि आप अगर अपने पति को देखना चाहते हैं तो जैसे ही हम ऑपरेशन थिएटर से हार्ट वाले डिपार्टमेंट में लेकर जाएंगे तो आप उस समय उनको देख सकते हो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मेरी एकदम हिम्मत सी आई कि मैं कम से कम देख तो पाऊंगी उनको इस परिस्थिति में, क्योंकि मुझे ओटी में भी नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने उन्हें देखा, यहाँ से भी मैंने नब्ज़ को पकड़ा और यहाँ से भी मैंने नब्ज़ को पकड़ा। उनकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी, क्योंकि उन्होंने एक गुब्बारा सा फुला रहे थे, गुब्बारे से उनकी सांस फूल रही थी। मेरी निगाह उस स्क्रीन पर गई जहाँ पे उन्होंने दिल की धड़कन की लगा के रखते हैं उस स्क्रीन पे, जबकि इस तरीके से लाइनें आती हैं, वो स्क्रीन पे बिल्कुल सीधी लाइनें थी। और डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे थे, पर मैंने सीधी लाइनें देख लिया, क्योंकि मैंने पिक्चर्स में भी देखा है कई बार, जब इंसान मृत हो जाता है तो उसकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। दिल की धड़कन उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे थे, कह रहे नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर। और हार्ट वाले डिपार्टमेंट में उन्हें लेकर गए और मैं रोने लगी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही वहाँ पे बहुत देर तक। और उन्होंने कहा अब बस एक ही है जो उसे बचा सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं समझ गई थी कि डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे हैं, और वो कह रहे थे कि इन्हें हम वेंटिलेटर पे रखेंगे। उनके मुंह में भी एक बड़ा पाइप लगाया हुआ था और उनकी नाक में भी एक पाइप लगाया हुआ था। और मैं वहीं पे चिल्ला रही थी, चीख रही थी। मैं कह रही थी डॉक्टर मुझे सच बता दो, डॉक्टर मुझे सच बता दो, मेरे पति को क्या हुआ। वो कह रहे नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वही एक है जो बचा सकता है। और मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर पे पूरा विश्वास था, मुझे भरोसा था परमेश्वर पे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, हे प्रभु तू है, तू मुझे अपनी महिमा को दिखा, अपनी महिमा को प्रकट कर दे मेरे परमेश्वर।
हे पिता, तू मेरी सुन ले मेरे खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु कि जितने आपको पुकारते हैं तू कभी उन्हें लज्जित ना होने देता। मैं चिल्लाए जा रही थी, प्रभु को तेज तेज चीख रही थी। वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और मैं परमेश्वर को पुकार रही थी। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसी समय मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा हो गया और वहां पे बादल सा दिखने लगा मुझे। बादल से मैं वाइट में ऐसा लग रहा था कि कोई सिंहासन पर बैठा हुआ है। मुझे चेहरा किसी का कोई दिखाई नहीं दिया। एक धुंधलापन सा था मेरी आंखों में। केवल और केवल मैं चिल्लाए जा रही थी, प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ। मेरे पिता, मेरे पति के जीवन को लौटा दो प्रभु, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं जीऊंगी। मेरे प्रभु, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मैं चिल्लाए जा रही थी। मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी सिस्टर है, मेरी पास्टर है, उन्होंने भी, और मेरी कई बहुत सारी कलीसिया की बहनें, उन्होंने भी उपवास रख के प्रार्थनाएं कर रहे थे। और उसी समय मेरी सभी जितनी भी कलीसिया की सिस्टर्स है सारी प्रार्थनाओं में लगी हुई थी और परमेश्वर ने उस समय मेरे पति के जीवन में अद्भुत काम किया। कम से कम आधा घंटे से लेके पौना घंटे तक डॉक्टर्स उन्हें CPR देते रहे और फिर एक डॉक्टर आया हार्ट वाला। एक कान में मेरे आवाज आ रही थी कि ये खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जो मैंने स्क्रीन पर देखा था बिल्कुल सीधी लाइन थी। दूसरे कान में मेरी आवाज आ रही थी कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। मैंने उसी विश्वास को थाम लिया, उस वचन को थाम लिया और मैं कहती रही, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं आपकी महिमा को देखना चाहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप पर, मैं विश्वास करती हूँ। और आधा से पौना घंटे के बाद हार्ट वाले डॉक्टर आए मेरे पास और वो कहने लगे कि आपकी प्रार्थना सुन लिए, जिस किसी को से भी आप प्रार्थना कर रहे हो उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है और उनकी सांसें वापस आ गई हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उससे पहले प्रभु ने, उन डॉक्टरों ने मुझे ये नहीं बताया था कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी सांसें वापस आ गई, दिल की धड़कन वापस आ गई, तब वो कह रहे हैं कि कोई रेयर केस ही होता है जो इस तरीके से दिल की धड़कन वापस आ जाती है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो डॉक्टरी हिसाब से एक तरह से खत्म ही हो चुके थे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे पति का जीवन को वापस लौटा दिया। मैं इस बात के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। इस गवाही से मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बहन का जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। तो दोस्तों, हमारे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस गवाही को देख लिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत काम करता है, कितना अद्भुत तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बचाता है। सच में दोस्तों, यह गवाही बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही सामर्थ्य थी, बहुत शक्तिशाली थी कि किस तरह जो एक मरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने फिर से पुनः जीवित किया, किस तरह उस परमेश्वर ने उस व्यक्ति की सांसें वापस दी है। ये बहुत ही बड़ी गवाही है दोस्तों। यह टेस्टमनी आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि ये गवाही इतनी बड़ी थी ना। जब मैं इस गवाही को देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बड़ी गवाही लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भी इस गवाही को पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग भी देखें कि प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत काम करता है, कितने बड़े बड़े काम करता है। इसलिए दोस्तों, इस गवाही को मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि यह गवाही हमारे और भी प्यारे मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को ना उनके पास शेयर करिए, उनके पास इस गवाही को पहुंचाइए, उनके व्हाट्सएप में पहुंचाइए, उनके मसीह ग्रुप में पहुंचाइए, ताकि वो लोग देखें कि हमारा प्रभु कितना अद्भुत काम करता है, किस तरह लोगों के जीवन को वापस करता है, किस तरह लोगों की ज़िंदगी को बचाता है। वो लोग देखें और प्रभु में और भी ज़्यादा विश्वास योग बने, और भी ज़्यादा प्रभु की महिमा करें। इसलिए दोस्तों, इस गवाही को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। इस गवाही को आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इस गवाही को पहुंचा दिया है, आगे पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि ये बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इतना अद्भुत काम किया है, तो इस गवाही के माध्यम से मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप सच में परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो आपके जीवन में
चाहे वो कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो चाहे मृत्यु क्यों ना हो दोस्तों, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप जितना बड़ा विश्वास करेंगे उतना बड़ा परमेश्वर की महिमा को देखने को पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस गवाही से हमने देखा कि किस तरह एक मरा हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने फिर से जीवन दान दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में ऐसी कुछ न्यू टेस्टमनी के साथ, न्यू अद्भुत गवाही के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस मसीह चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं दोस्तों न्यू गवाही इस चैनल पर अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखकर प्रभु में और आगे बढ़ सके और विश्वास जो है और भी मसीह में मजबूत हो सके। तो चलिए मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। सबको जय यीशु। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष प्रदान करे। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।